हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट को रखनी चाहिए अपनी रिहैबिलिटेशन के दौरान, अपने एक्सरसाइज करने के शेड्यूल के दौरान, ताकि पेशेंट इंजरी से बच सके। किसी भी टाइप की इंजरी, चाहे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कोई मसल टियर है या फिर कोई फ्रैक्चर है, उससे पेशेंट बच सके। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हमें रिकवरी को स्पीड अप करना है ताकि फटाफट से आपकी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर एक बार पेशेंट को इंजरी हो जाती है पैरालिसिस के बाद, ऑलरेडी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, उसकी मूवमेंट पहले ही रिस्ट्रिक्टेड है, हाथ पैर की मूवमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है, पेशेंट ठीक से चल फिर नहीं पा रहा होता है, हाथ को अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है, उसी कंडीशन के दौरान अगर पेशेंट को एक और इंजरी साथ में हो जाती है, दोबारा से चोट लग जाती है, चाहे मांसपेशियाँ उसकी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, मूवमेंट नहीं कर पा रही है, कम कर रही है, एटलीस्ट एफर्ट लगाने पे कुछ ना कुछ मूवमेंट तो आ रही होती है। बट उस कंडीशन में अगर पेशेंट को दोबारा से चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है या किसी टाइप का फ्रैक्चर हो जाता है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो पेशेंट की रिकवरी और ज़्यादा स्लो होती चली जाती है। पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी आए, इसलिए हमें इन प्रिकॉशंस पे खास ध्यान देना होता है और इन्हें फॉलो करना होता है। इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे उस मिस्टेक के बारे में जो ज़्यादातर पेशेंट्स कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के दौरान, अपनी फिजियोथेरेपी के दौरान। पेशेंट को कभी भी हमें जर्की मूवमेंट्स नहीं करवानी है। मान लीजिए जैसे मेरे राइट साइड में अगर पैरालिसिस है, अब आप पेशेंट को जब एक्सरसाइज करवा रहे हो, आप इस तरीके से पेशेंट को ज़ोर ज़ोर से एक्सरसाइज करवा रहे हो। अब पेशेंट को इस तरीके से एक्सरसाइज करवाने से नुकसान क्या हो सकता है? पेशेंट की मांसपेशियों में पूरी सेंसेशन नहीं है, पेशेंट को ठंडा गर्म नहीं मालूम पड़ पाता है, कितना आप जोर लगा रहे हो, कितना प्रेशर डाल रहे हो वो भी पता नहीं चल पाता है। उस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को इस जर्की मूवमेंट्स के साथ एक्सरसाइज करवाते हैं, अचानक से झटका देते हुए करवाते हैं, तो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ में, उसके मसल्स में, उसके लिगामेंट्स में, उसके टेंडन में किसी भी टाइप की इंजरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्टिफनेस है और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है? पेशेंट के या तो बोन में कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाता है अगर हम बहुत ज़ोर के दबा के पकड़ के एक्सरसाइज करवा रहे हैं। कुछ लोगों की बोन्स ऑलरेडी वीक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो वहाँ पे हम अचानक से झटका देने पे जब एक्सरसाइज कराते हैं या ज़ोर के दबा के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? पेशेंट को इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है और उसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट जो अब आ सकती थी एक्सरसाइज करने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बाद आ सकती थी, बेटर हो सकती थी, वो और ज़्यादा रिकवरी पीछे चली जाती है और पेशेंट का जो रिकवरी का टाइम है वो लंबा होता चला जाता है। तो हमें इन सब परेशानियों से बचना है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इन प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करना है। तो कभी भी पेशेंट को आप जर्की मूवमेंट से एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, ज़ोर से तेज़ी से एक्सरसाइज नहीं करवाओगे। अगर पेशेंट की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो आप पहले क्या करोगे? बिल्कुल लाइट हैंड से ऑयल अप्लाई करोगे, मसाज करोगे, लेकिन जो मसाज आपको करनी है बहुत ही जेंटली करनी है, ज़ोर के दबा के नहीं करनी है। ज़ोर के दबा के अगर आप मालिश करते हो तो आपकी जो बोन्स हैं उसमें भी इंजरी हो सकती है, आपकी मांसपेशियों में भी इंजरी हो सकती है अगर आप बहुत तेज़ी से दबा दबा के मालिश करते हो। उससे नुकसान क्या देखने को मिलता है? पेशेंट की स्टिफनेस जो बॉडी में होती है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और पेशेंट की बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है? बहुत लाइट हैंड से जेंटली ऑयल को जस्ट रब करना है, अप्लाई करना है, जैसे हम लिनेमेंट लगाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, जस्ट लगाना है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। और उसके बाद हल्की सी वहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन किया, ज़रा सी सिकाई की, उसके बाद पेशेंट को हल्का सा सपोर्ट दिया एल्बो से और पेशेंट को बोला कि आप बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करो। आपने जस्ट सपोर्ट किया, एफर्ट पेशेंट का लगवाया, तो इससे क्या होगा? पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजरी होने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा दम नहीं लगा रहे हो, बहुत आराम से उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो, बहुत जेंटली करवा रहे हो। तो उस कंडीशन में पेशेंट की रिकवरी और अच्छी होती चली जाती है, जल्दी से जल्दी होने लगती है, क्योंकि ब्रेन भी वहाँ पर काम कर रहा है और मांसपेशियों से भी आप काम ले रहे हो। ब्रेन को आप सिखा रहे हो, ब्रेन को आप कमांड कर रहे हो कि आपने एल्बो को बाहर की तरफ लाना है।
जब आप ज़बरदस्ती खुद ये एक्सरसाइज करवाते हो, एक तो पेशेंट को जर लग सकता है, झटका लग सकता है, और पेशेंट की जो बोन्स हैं उस पर अगर आप ज़ोर से दबाव देते हो तो पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो सकता है। इन सारी कंडीशन से अगर हमें बचना है तो इसी तरीके से हमें पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है। पेशेंट को कमांड देते हुए बहुत लाइट हैंड से आपने सिर्फ सपोर्ट देना है और मूवमेंट्स करवानी है। इसी तरीके से हमें ध्यान देना होता है चलते समय पेशेंट को, अगर पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, नॉर्मली वॉक कर रहा है और पेशेंट बिना सपोर्ट के अभी नहीं चल पाता है, तो हमें साथ में सपोर्ट रखनी है। आप पूरा उसको पकड़ के मत, चाहे ना भी चलवाएं, बट या तो स्टिक दे दीजिए, या वॉकर आते हैं, वॉकर की सपोर्ट से वो थोड़ा सा वॉक करेगा, या घर में आपकी बाहर बालकनी है, साइड पे रेलिंग है तो रेलिंग को पकड़ के वो चलेगा, या वॉल की सपोर्ट लेके चलेगा, या जस्ट आप उसके साथ खड़े रहो और हल्का हल्का उसे सपोर्ट करते रहिए। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, पेशेंट कभी भी जब हम उसको चला रहे हैं, वॉक करवा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियली जब पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट को बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, उसको चलने में परेशानी होती है, तो उसके आप साथ ज़रूर रहें। उसको चाहे स्टिक का सहारा दें, जस्ट आप वहाँ पे प्रेजेंट हों उसके साथ, कभी भी उसको अकेला एक्सरसाइज करने के लिए ना छोड़ें। क्योंकि अगर गलती से अचानक से पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाता है, ठीक से चल नहीं पाता है, पैर उसका स्लिप करता है, तो साथ में कुछ ना कुछ या तो सपोर्ट हो जिससे वो पकड़ के गिरने से बच सके, या साथ में कोई ना कोई केयरटेकर होना ज़रूरी है ताकि पेशेंट बच सके इंजरी से। क्योंकि एक बार अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो हमारी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ या फिर फ्रैक्चर भी हो गया तो उसको अलग से हील होने में और ज़्यादा टाइम लगता है। उस कंडीशन में हम पेशेंट को दोबारा से एक्सरसाइज नहीं करवा रहे होते हैं उस फेज़ में, क्योंकि हमें इमोबिलाइजेशन करनी होती है उस पार्ट को मूव नहीं करना होता है रिकवर करवाने के लिए। तो हमें खास ध्यान रखना है, खास प्रिकॉशंस रखनी है कि पेशेंट एक्सरसाइज करने के दौरान, अपनी रिहैबिलिटेशन के दौरान उसे कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी चोट ना लगे, उसके लिए हमें खास ध्यान रखना होता है। अब हमें चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन के बारे में जो हमें पेशेंट के लिए रखनी ज़रूरी है। पेशेंट को हमें वॉशरूम जब भी पेशेंट जा रहा है, एक तो कोशिश हमें क्या करनी है कि अकेले हम उसे ना भेजें, अटेंडेंट साथ में ज़रूर हो। बट कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि अटेंडेंट साथ में नहीं है, तो जब भी उसको वॉशरूम आप भेज रहे हो, उसके साथ या तो स्टिक हो पेशेंट के पास, या वॉकर हो, या कोई ना कोई सपोर्ट लेके वो वहाँ तक पहुँचे। और हमें क्या खास ध्यान रखना है, वॉशरूम के अंदर का फ्लोर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। उसको हमें पहले से ही ध्यान रखना है कि वहाँ का फ्लोर बिल्कुल ड्राई हो। हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट अकेले जा रहा है, उसको बैलेंसिंग में ऑलरेडी दिक्कत है और वहाँ पे फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है, तो पेशेंट के स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी प्रिकॉशंस को हम अगर ध्यान रखते हुए काम करते हैं तो पेशेंट को हम इंजरी से बचा सकते हैं, दोबारा से उसे इंजरी नहीं होती है और पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी जल्दी से जल्दी शो करता है। तो हमें खास ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीज़ों का, इन मिस्टेक्स का, कि ये मिस्टेक्स हम ना करें, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट के एंड पे ये गलती हो रही होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की तरफ, जिसके बारे में हमें खास ध्यान रखना है। पेशेंट को या तो आप जो फुटवेयर पहना रहे हो, शू पहना रहे हो, वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि पेशेंट को चलने में उससे परेशानी ना हो या पेशेंट का पैर स्लिप ना करे। पेशेंट को आप ओपन स्लीपर चप्पल नहीं पहनाएंगे जिसमें सपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को ये भी मिलता है कि उनके पैर से ही फुटवेयर स्लिप कर जाता है, तो पेशेंट के गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप पेशेंट को कोई ना कोई ऐसा फुटवेयर पहनाओ जिसके पीछे स्ट्रैप हो, या फिर पेशेंट को आप शूज़ पहनाइए जो ईजिली वो पहन सके, चाहे विदाउट लेसेस शूज़ क्यों ना हो, जिसमें इजीली वो पैर स्लिपन कर पाए, कंफर्टेबली उसको वेयर कर पाए, बट वो फुटवेयर चलने पे एकदम से निकले ना, क्योंकि ओपन जो स्लिपर्स होते हैं वो एकदम पैर से स्लिप कर जाती है और पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखें तो पेशेंट इंजरी से, किसी भी चोट से बच पाता है। अब हमें एक और प्रिकॉशन रखनी ज़रूरी हो जाती है, एक और चीज़ के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। पेशेंट को जब भी पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो उसके ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आता है या हेमरेज होता है। अब जब भी क्लॉट आता है, हेमरेज होता है, तो पेशेंट का एक साइड ऑफ द बॉडी ज़्यादातर
कंडीशन में देखने को मिलता है कि पैरालाइज हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है या कम काम करता है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की मांसपेशियों में उतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो मूवमेंट अच्छे से कर पाए, क्योंकि ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा होता है। ब्रेन अगर कमांड थोड़ी बहुत भेज भी रहा होता है तो उसके मसल्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की हमें लाइट हैंड से ही मसाज करनी है, ज़ोर से तेज़ी से मालिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग एडवाइस करते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट में मालिश करनी ही नहीं चाहिए। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर गलत तरीके से ही करवा रहे होते हैं। बहुत ज़ोर के दबा के तेज़ी से मालिश की जा रही होती है, जिसके अंदर उसके टिश्यूज़, उसके जो मसल्स हैं उसमें डैमेज देखने को मिल जाता है और स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ऐंठन और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप ज़ोर के दबा के मालिश करते हो, पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ और अकड़ती चली जाती है, स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। तो अगर हमें पेशेंट की मालिश करनी भी है और किस कंडीशन में करनी है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हाथ अकड़ा हुआ रहता है, वहाँ आप हल्के हाथ से सपोर्ट दोगे, उंगलियों को खुलवाओगे और लाइट हैंड से जस्ट ऑयल को लगाओगे, जैसे आप लिनेमेंट लगाते हो, ऑइंटमेंट लगाते हो। जेंटली रब करना है, दबा के ज़ोर के प्रेशर से मालिश नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से या तो आपकी बोन्स में फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंट को पूरी सेंसेशन नहीं हो रही होती है कि कितना दबाव डाला जा रहा है। पेशेंट को पता नहीं चलता कि ठंडा गर्म कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है, कितना प्रेशर उसकी बॉडी पर डल रहा है वो भी पता नहीं चल रहा होता है इनिशियली। तो हमें जेंटली ही मसाज करनी है, बहुत तेज़ी से मालिश नहीं करनी है, बहुत लाइट हैंड से ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल अप्लाई करने का जस्ट पर्पस इतना ही होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा इम्प्रूव करता है और जो एरिया जहाँ पर स्टिफनेस है लोकली, वहाँ पे ऑयल अप्लाई करने से थोड़ी सी स्टिफनेस कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ज़ोर के दबा के मालिश करते हैं तो स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें मसाज करनी है, किस कंडीशन में करनी है। हर कंडीशन में मसाज एडवाइस नहीं होती। जहाँ पर पेशेंट की बोन्स आपको लगता है वीक हैं, बहुत पेशेंट बहुत कमज़ोर है और जल्दी जल्दी उसको फ्रैक्चर पहले होते रहते थे, उस कंडीशन में आप पेशेंट की मालिश नहीं करवाओगे और ज़ोर के दबा के तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। बहुत जेंटली ऑयल अप्लाई करना होता है, वो भी उस कंडीशन में जहाँ पेशेंट की बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ है, उसकी बोन्स ठीक हैं, वीक नहीं थी पहले से, पहले कोई बार बार इंजरी नहीं देखने को मिलती थी और अकड़न पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा है। उसी कंडीशन में आप लाइट हैंड से उसको ऑयल रब करोगे, जेंटली अप्लाई करोगे, या फिर वहाँ पर जहाँ पेशेंट बताता है कि मेरे कंधे में, मेरे बाइसेप्स में, मेरी एल्बो में बहुत पेन है, दर्द होता है मूवमेंट करने पे हल्की सी भी, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत टाइम से उस जॉइंट को ना मूव करने से पेन डेवलप हो जाती है और वहाँ स्टिफनेस आ जाती है। तो आपको जब भी उस जॉइंट की मूवमेंट करवानी है तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे मसाज करना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि लुब्रिकेशन होने से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं होती और पेशेंट की मूवमेंट थोड़ी ईजी हो पाती है। तो उस कंडीशन में हम जेंटली ऑयल अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस को जानने में, जो मदद कर जाती हैं पेशेंट को इंजरी से बचाने में, ताकि पेशेंट हमारा जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी प्रिकॉशंस जो छोटी छोटी मामूली नज़र आने वाली होती है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है अगर हम उसे फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पेशेंट को ज़ोर से मालिश नहीं करवानी है, बहुत लाइट हैंड से मालिश करवाओगे। जर्की मूवमेंट से एक्सरसाइज नहीं करवानी है, तेज़ी से झटके से एक्सरसाइज नहीं करवानी है। पेशेंट जब भी चल रहा है तो उसको या तो सपोर्ट अगर ज़रूरत है, वो बैलेंस ठीक से नहीं कर रहा है तो रेलिंग की सपोर्ट दो, या स्टिक है, वॉकर है, या कोई ना कोई केयरटेकर उसके साथ रहकर ज़रूर एक्सरसाइज करवाए, अकेले नहीं छोड़ना है। और जो पेशेंट का फुटवेयर होना चाहिए वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, और पेशेंट को कोई भी ओपन स्लिपर नहीं हमें पहनानी है। सपोर्ट के साथ या फिर जिसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैप हो, जैसे सैंडल्स है, फ्लोटर्स है, उस तरीके का हो कि चलते चलते उसके पैर में से स्लिप ना हो, या पेशेंट को जब भी वो फुटवेयर पहनता है उसका पैर फिसले ना, इस तरीके से उसका फुटवेयर होना चाहिए। और जब भी पेशेंट वॉशरूम जा रहा है या तो साथ में आप अकम्पनी करो, उसको लेकर जाओ, या फिर वो सपोर्ट के साथ पकड़ पकड़ के जाएगा। और स्पेशली जो वॉशरूम है वहाँ का फ्लोर वेट नहीं होना चाहिए, पहले से उसको ड्राई रखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि पेशेंट को स्ट्रोक होने के बाद अगर दोबारा से चोट लग जाती है तो
आप ये समझ लीजिए कि उसको रिकवर करवाना बहुत ही मुश्किल होता चला जाता है। हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। और ज़्यादातर पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कभी कभार जब हम उनकी मालिश कर रहे होते हैं उसके बाद हम पेशेंट की सिकाई भी कर रहे होते हैं। अब जब हम पेशेंट की सिकाई करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है कि जब भी आप हॉट बैग ले रहे हो या किसी हीट पैड से उसकी सिकाई कर रहे हो तो पहले उसको आप अपने हाथ पे टच करके देखोगे कि कितना ठंडा गर्म वो है। उसके बाद ही आप पेशेंट के हाथ पे उसे रखोगे, या फिर जो हाथ उसका पैरालाइज नहीं है या लेग पैरालाइज नहीं है उस साइड उसको वो टच करके सेंस करवाओगे, फील करवाओगे कि कितना गर्म वो है। अगर पेशेंट को लगता है कि वो सह पाएगा तभी उसको अफेक्टेड पार्ट पे आप हीट अप्लाई करोगे उसके पहले नहीं करोगे, क्योंकि दिक्कत क्या देखने को मिलती है, पेशेंट को ठंडा गर्म मालूम नहीं चल रहा होता है। आपने अगर अचानक से बहुत तेज़ गर्म रख दिया, हॉट बैग रख, फिर हीट पैड रख दिया तो बर्न होने के चांसेस भी होते हैं, पेशेंट की स्किन पे इंजरी हो जाती है, वहाँ पर जल भी सकता है। तो हमें खास ध्यान रखना है, पहले आप उसको अपनी स्किन पे टच करके देखो, या पेशेंट का नॉन अफेक्टेड पार्ट जहाँ ठीक है हाथ पैर वहाँ पर टच करवा के फील करवाओ कि कितना ठंडा गर्म है वो। और अगर वो कितना गर्म है और आप सिकाई कर रहे हो तो उसको एक जगह आपने रख नहीं देना है, हल्का हल्का मूव करके उसकी सिकाई करते रहोगे, जगह बदलते रहोगे, एक पोजीशन में नहीं करना है। पेशेंट को जब आप बेड से उठा के व्हील चेयर पे प्लेस करते हो या बेड से उठा के खड़ा करते हो तो हमें कुछ प्रिकॉशंस ये भी रखनी होती है कि अचानक से झटके से नहीं पेशेंट को उठाना है, क्योंकि जिस साइड पे पेशेंट को मूवमेंट नहीं होती उस साइड पे दिक्कत क्या देखने को मिलती है, पेशेंट का अगर एंकल है, पैर है या हाथ है उसमें पूरी प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती तो वो जस्ट ऐसे ही गिर जाता है। तो अगर हम पेशेंट को ठीक से नहीं उठा रहे, सपोर्ट के साथ नहीं उठा रहे, तो अचानक से झटके से जब आप उठाते हो उसके एंकल पे, उसकी रिस्ट पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होती, वो जस्ट ऐसे प्लेस्ड होता है। तो अचानक से झटका लगने की वजह से पेशेंट को कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट को आराम से उठाएंगे, पहले उसको आराम से बिठाओ थोड़ी देर, फिर हाथ से सपोर्ट देते हुए पकड़ के उसको दोबारा खड़ा करो। तो हमें इन छोटी छोटी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो हमारा पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। आई होप ये वीडियो मदद करेगी उन्हीं प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से समझने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप अपनी प्रेजेंट वीडियो हमें फॉरवर्ड कीजिए कि प्रेजेंट कंडीशन आपकी क्या है, जो भी एक्सरसाइज आप करवा सकते हो हम आपको एडवाइस करेंगे, आपकी कंडीशन देखते हुए जो भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल होगा वो हम ज़रूर एडवाइस करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको बचाएंगी पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहिए। टेक केयर।